अब है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। क्वेश्चन टैग जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया जाता है। अब एग्जांपल के लिए, सी इज़ इंटेलिजेंट, इज़ नॉट सी, वह तेज है, क्या वह नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि जब क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो उसका जवाब निगेटिव वे में देंगे, और जब निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब पॉजिटिव वे में देंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, जिसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। ही इज़ ए हार्ड वर्कर, वह एक हार्ड वर्कर है। इज़ नॉट ही, क्या वह नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरों से पूछा जा रहा है कि क्या वह नहीं है हार्ड वर्कर। क्वेश्चन टैग्स आर यूज टू चेक समथिंग इज़ ट्रू। क्वेश्चन टैग का यूज कोई चीज़ सही है इसको चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। द मीटिंग इज़ एट 10 o'clock, इज़ नॉट 8। मीटिंग 10 बजे है, क्या नहीं है। तो सही है या गलत है इसकी जांच करने के लिए भी क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। सी कैन प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल सकता है। कैन नॉट से, तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो केवल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं जो इसमें वर्ब यूज हुआ है, उस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। उसके साथ यदि पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर उसका निगेटिव में देंगे, यदि निगेटिव में ये पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव में देंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाने के बाद, और इसका लिखने का तरीका यही होता है कि इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब कैन नॉट लिख रहे हैं तो कैन और नॉट नहीं लिखेंगे, उसका एपिस्ट्रॉफी लगाकर टी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और सब्जेक्ट लिखते हैं, नाउन है या प्रोनाउन है उसे लिखते हैं। इसका यही तरीका है। जब क्वेश्चन टैग बनाना हो तो केवल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन टैग आर यूज टू आस्क फॉर एग्रीमेंट, और सहमति के लिए भी, पूछने के लिए भी क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड, यह एक सुंदर पक्षी है। इज़ नॉट इट, क्या यह नहीं है। तो ये आपकी सहमति लेने के लिए आपसे पूछा गया कि क्या आप इससे सहमत हैं कि यह एक ब्यूटीफुल बर्ड है। इट इज़ ए कॉस्टली हाउस, यह बहुत महंगा घर है। इज़ नॉट इट, क्या यह नहीं है। तो इस तरह से आपसे सहमति लेने के लिए या सही है या गलत पूछने के लिए या सेंटेंस के लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इसके लिए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। फॉर एन अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज ए निगेटिव क्वेश्चन टैग। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, और जब निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। सी लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम, उसे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। डज नॉट से, क्या उसे नहीं पसंद है। तो केवल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है। चूँकि ये सेंटेंस जो है वो सबसे पहले इसको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि किस टेंस का है, और उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन टैग बिना पहचाने कि किस टेंस का सेंटेंस है लगा देने पड़े गलत हो जाएगा। तो जैसे सी लाइक्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब का ये लाइक्स जो होता है वो वर्ब का 5th फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जब वो सिंगुलर नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जिसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, और जब प्लूरल वर्ब नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जिसमें एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सी लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम, डज नॉट सी। और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते समय डू और डज का यूज करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो डू और डज का यूज करते, चूँकि निगेटिव है तो इसलिए डज नॉट का यूज करेंगे, और उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब डज लिखकर एन ओ टी नॉट नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा इसी वे में लिखा जाता है कि डज लिखने के बाद एन और एपिस्ट्रॉफी टी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है सी है सब्जेक्ट तो सी लिखेंगे। तो डज नॉट सी, दे वेंट टू वॉच ए मूवी, वे लोग मूवी देखने गए।
तो एक किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस रहता है तो उसका निगेटिव बनाते समय डिड नॉट का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव में है तो डिड का यूज़, क्वेश्चन सेंटेंस के लिए डिड का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट दे। For a negative sentence we use an affirmative question tag. We should not pollute air. हम लोगों को हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको पॉजिटिव वे में आंसर दिया गया है शुड वी, चूँकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इसका शुड है और चूँकि निगेटिव है तो पॉजिटिव में देना है आंसर। तो शुड और वी, ये वी क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और वहाँ पे सी इज़ नॉट ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी सिंगर नहीं है। तो चूँकि ये निगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में इसका आंसर दे रहे हैं इज सी, क्या वह है अच्छे सिंगर? तो क्वेश्चन पूछा गया, सही या गलत की पहचान की गई इस तरह से। वी डू नॉट यूज ए क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन टैग का यूज नहीं करते हैं। इज़ द स्कूल ओपन ऑन संडे? क्वेश्चन टैग क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन का यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जैसे इज़ द स्कूल ओपन ऑन संडे, क्या ये स्कूल संडे को ओपन है? ये क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन सेंटेंस जब रहता है तो हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसलिए ये रॉन्ग माना जाएगा। इज़ नॉट इट रॉन्ग माना जाएगा। वाज नॉट सी डूइंग हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था? वाज सी रॉन्ग हो गया। यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस रहने पर हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ नहीं करेंगे, वो रॉन्ग माना जाएगा। अफर्मेटिव है निगेटिव में बनाएंगे, निगेटिव है अफर्मेटिव में बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस रहने पर नहीं बनाएंगे। इफ़ ए सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब वी रिपीट इट इन द क्वेश्चन टैग, यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोग क्वेश्चन टैग में उसको रिपीट करेंगे। नैन्सी इज़ ए प्रेटी गर्ल, नैन्सी प्रेटी गर्ल है, इज़ नॉट सी। तो चूँकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है इज़, तो इज को यहाँ पे रिपीट किया गया है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। चूँकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाया गया है, नॉट लगाया गया है। और चूँकि नैन्सी यहाँ पे लड़की का नाम है तो लड़की के लिए चूँकि नाउन है, नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। नैन्सी लड़की का नाम है इसलिए सी यूज किया गया है। मोना कैन प्ले बैडमिंटन, मोना बैडमिंटन खेल सकती है। तो यहाँ पे कैन है ऑक्सिलरी वर्ब, तो कैन का यूज हुआ है, नॉट लगा है, और चूँकि मोना लड़की का नाम है इसलिए सी यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इफ़ ए सेंटेंस हैज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब एज एंड इज इन द प्रेजेंट सिंपल द क्वेश्चन टैग यूज डू। यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग डू का यूज़ करते हैं। जैसे रेनू प्लेज विथ हर पेट, रेनू अपने पालतू जानवरों के साथ खेलती है। तो यहाँ पर चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो जब क्वेश्चन टैग इसका बनाएंगे और पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव जब बनाएंगे तो जैसा कि ऊपर बताई थी कि डू और डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट सी, चूँकि रेनू जो है वो क्या है, वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जिसमें डज का यूज करते हैं। और निगेटिव डज नॉट, रेनू औरत का नाम है इसलिए यहाँ पर सी आया है, डज नॉट सी। वी वॉक टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि ये पॉजिटिव वी जो है वो सेकेंड पर्सन है और प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। आई यू वी के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो डू नॉट और वी चूँकि प्रोनाउन है वी, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम लोग नहीं जाएंगे?